इस बात से कोई इनकार नहीं कि धमाके की खबर मिलते ही मध्य प्रदेश प्रशासन फौरन हरकत में आ गया था। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचने लगी थी। मुख्यमंत्री ने घटना को लेकर आपात बैठक भी बुलाई, लेकिन हम आज सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर यह मुस्तैदी पहले दिखाई गई होती तो ऐसा हादसा होता ही क्यों? जानते सब थे इस तरह से घरों के बीच फैक्ट्री चलाना गलत है, लेकिन करता कोई कुछ नहीं था और अब तब कर रहे हैं जब करने का कुछ खास मतलब नहीं बनता है। हरदा में जो हाहाकार मचा है उसके घाव भरने में शायद पूरी जिंदगी बीत जाएगी। ये एक जो मलबे के अंदर बॉडी निकली है, ये एसडीआरएफ ने एक बॉडी निकल चुकी है और आप देख सकते हैं यानी कि इस मलबे के अंदर भी बहुत कुछ है। किसी की दुनिया उजड़ गई तो किसी का घर ही आग के हवाले हो गया। लेकिन सुनिए, सिस्टम से कैसी नाउमीदी है कि लोग जानते थे कि वो बारूद के ढेर पर बैठे हैं, लेकिन सुनवाई होती नहीं, इसलिए शिकायत भी नहीं की। जो फैक्ट्री में आग लगी, इसके बाद से जो रहवासी लोग थे उनका पूरा घर तहस महस हो गया। आग जलकर किस तरह से पूरा ध्वस्त हो गया। हम यही रहने वाले, हमारा आमरावासी है सर, हम शुरू से यही रहते हैं। अच्छा, हमारा मकान है। शिकायत क्या करे, वो कोई सुनवाई नहीं होती थी तो हमने शिकायत करे नहीं। मोहल्ले वाले ने शिकायत करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। फटाके बनाते थे बम बड़े बड़े। हाँ, तो आपने कभी शिकायत नहीं करी प्रशासन? करी थी ना। अच्छा, तो क्या कुछ कभी कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर? होती थी, थोड़े दिन की होती थी, फिर बंद हो जाती थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है कि विस्फोटक जमा करके रखा गया, गरीबों की चेकिंग होती रही, लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई चेकिंग क्यों नहीं हुई? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे हरदा के लिए कि ये कॉलोनी, जो शहर की कॉलोनी, शहर का वार्ड है, इस तरह का यहाँ विस्फोटक इकट्ठा रखा गया है। ये प्रशासन और इनकी जवाबदारी बनती, इन्होंने क्यों चेक नहीं किया? एक बेचारे गरीब आदमी एक मोटरसाइकिल लेके जाता है, उसकी चेकिंग हो रही है। ये प्रशासन की फेल्योर है। प्रशासन को सोचना चाहिए जब दारू की दुकान के लिए कि उन्ना वाला यार मंदिर मस्जिद के सामने नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा यानी बारूद का गोदाम आज शहर के मध्य में करीबन 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर धमाके की आवाज सुनी गई। हरदा में ब्लास्ट की जगह के आसपास तक का पूरा इलाका जलकर खाक हो चुका है। जिस गांव में लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग खेत और काम पर जा रहे थे, वहां देखिए खौफ का मंजर, कैसा भगदड़ जैसा माहौल है। लोग इलाके को ही छोड़ रहे हैं। जो बम की फैक्ट्री थी यहाँ पर, जो 2 गोदाम पे जिसमें आग लगी थी, इसके बाद से मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया और हरदा के तमाम जो रहवासी इलाके यहाँ से लोग भागने की कोशिश करने लगे। आप देख सकते किस तरह से ये आग लगी है, पूरे जलकर खाक हो गए। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर टीआई है, एसपी है, तमाम जो पुलिस का अमला यहाँ मौजूद है। मुमकिन है कि देश के एक बड़े हिस्से ने आज से पहले हरदा का नाम भी न सुना हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी से करीब 150 किलोमीटर दूर हरदा से आई इन तस्वीरों ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। 2 एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। ये रस्सी बम होते हैं। जो रस्सी बम का कारोबार होता है वो मध्य प्रदेश के हरदा में बड़े स्तर पे होता है। ये रस्सी बम आप देख सकते हैं, इसे सुतली बम बोलते हैं। और ये देखिए, ये बारूद निकल रहा है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से, ओमन सर से। ये देखिए किस तरह से बारूद है। इस बारूद को इस रस्सी बम यानी कि बनाकर यहाँ से पूरे मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में सप्लाई किया जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए था जिससे यह हादसा होने से रोका जा सकता? तो जवाब यह है कि 20 साल पहले तक हरदा का ये बैरागढ़ गांव एक ग्रामीण इलाका था, लेकिन शहर का विस्तार होने के बाद ये नगरीय निकाय में आ गया। नगरीय निकाय में आने के बाद यहाँ पटाखा फैक्ट्री चलाने पर रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन फैक्ट्री चलती रही। घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।